अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है डीसीए का लेक्चर 14 और आज हम लोग नोटपैड के पार्ट थर्ड के वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें सर्च पर आना है और यहाँ लिख देना है नोट पैड और इंटर कर देना है। जैसे ही हम नोटपैड लिख के इंटर करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमें बीच वाले पर क्लिक कर देना है तो आप नोटपैड के फुल स्क्रीन पे आ जाओगे गाइस। आज हम लोग गाइस व्यू मेन्यू और सेटिंग मेन्यू दोनों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे हम व्यू में आते हैं हमारे पास जूम ऑप्शन आता है जिसमें जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम ये ऑप्शंस आता है। स्टेटस बार का ऑप्शन आता है, वर्ड ब्रैप का ऑप्शन आता है। तो गाइस एक करके हम सारे ऑप्शन सीखेंगे, व्यू के और सेटिंग के देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं गाइस यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने लिख लिया। अब हम व्यू पे जाएंगे, जूम में जाएंगे और जूम इन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये थोड़ा जूम हो गया। फिर से मैं दिखा दूँ, जूम पे गए, जूम इन पर गए तो देखिए ये जूम इन हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। तो जूम इन से बड़ा होता है टेक्स्ट। फिर जूम में जाएंगे, जूम आउट पे जाएंगे तो देखिए ये छोटा हो रहा है। तो जूम आउट से टेक्स्ट और नोटपैड का स्क्रीन छोटा होता है। फिर से समझ लीजिए, जूम इन से नोटपैड का स्क्रीन और नोटपैड में जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो बड़ा होता है, ठीक है। और जूम आउट से हमने जो नोटपैड में लिखा है वो छोटा होता है और नोटपैड का स्क्रीन भी छोटा होता है। और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम से नोटपैड का नॉर्मली जितना स्क्रीन रहता है उतना ही दिखाई देता है, ठीक है। गाइस मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। जूम इन से नोटपैड का स्क्रीन और नोटपैड में हमने जो मैटर लिखा है वो बड़ा होता है। जूम आउट से हमने नोटपैड में जो लिखा है वो छोटा होता है और नोटपैड का स्क्रीन भी छोटा होता है। और रिस्टोर से हमारे नोटपैड का स्क्रीन जो नॉर्मली होता है वो आ जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्टेटस बार है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो इसे ही स्टेटस बार कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है 100% विंडोज CRLF UTF-8 इसे ही स्टेटस बार कहते हैं। तो गाइस अगर आप व्यू में जाते हो और स्टेटस बार पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ से स्टेटस बार हट जाएगा। वापस लाना है तो व्यू पे जाएंगे, स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेटस बार आ जाएगा। अब अगला ऑप्शन है वर्ड ब्रैप। अगर आप वर्ड ब्रैप से टिक हटा लेते हो तो क्या होता है। तो गाइस पहले मैं यहाँ पे बहुत सारा मैटर लिख लेता हूँ। हमें इसके लिए बहुत सारे मैटर को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसके लिए बहुत सारे मैटर्स को लिखना पड़ेगा तो हम लिख लेते हैं गाइस। यहाँ पर देख लीजिए गाइस हम लिख रहे हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो आप कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो हमारा एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। तो वर्ड ब्रैप से क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वर्ड ब्रैप पे अगर टिक रहेगा और आप कुछ लिखोगे तो जैसे ही लाइन कंप्लीट हो जाएगा वो नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन वर्ड ब्रैप आपका सिलेक्ट नहीं रहेगा और फिर आप कुछ लिखोगे तो वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा है, इस लाइन पूरा भर चुका है लेकिन एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम व्यू में जाएंगे, वर्ड ब्रैप पे क्लिक करेंगे और फिर हम कुछ लिखेंगे तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ नीचे चेंज हो गया। मैं फिर से बता दूं आपको वर्ड ब्रैप क्या है और यूज़ क्या है इसका। तो आप नोटपैड में कुछ लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपका एक ही लाइन में सारा वर्ड लिखा हुआ आए
तो आपको वर्ड प्रेप से टिक हटा देना है। और अगर आप चाहते हो कि आपका नोट पैड में आप कुछ लिखो और वो लाइन बाय लाइन पैराग्राफ चेंज हो, तो आपको वर्ड प्रेप को सिलेक्ट कर लेना है। आ गया बात समझ में? आई होप आपको जूम, स्टेटस बार और वर्ड प्रेप तीनों समझ में आ गया होगा। वर्ड रैप पे अगर टिक रहेगा और कुछ लिखोगे तो वो एक लाइन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरे लाइन में आ जाएगा। और वर्ड रैप अनसिलेक्ट रहेगा और आप कुछ लिखोगे तो वो एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग सेटिंग के ऑप्शंस को समझेंगे। तो गाइस हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है ऐप थीम और दूसरा फॉन्ट का। तो हम ऐप थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइट, डार्क, यूज सिस्टम सेटिंग। तो अगर हम लाइट पे क्लिक करते हैं गाइस तो हमारा नोटपैड का स्क्रीन लाइट हो जाएगा। डार्क पे क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड का लाइट डार्क हो जाएगा। और अगर यूज सिस्टम सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे सिस्टम का सेटिंग होगा, कहने का मतलब है जो भी हमारे नोट पैड का कलर नॉर्मली होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। मैं गाइस यूज सिस्टम वाला सेटिंग इस पर ही रखूँगा। मेरे कहने का मतलब है गाइस कि आपको जैसा भी ऐप का थीम रखना है आप रख सकते हैं। मेरा जो नॉर्मली नोट पैड का जो स्क्रीन है मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा। ठीक, अब हम लोग फॉन्ट पर आएंगे। फॉन्ट पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पर देख लीजिए फॉन्ट में पहला है फैमिली और उसमें लूसीडा फैक्स सिलेक्ट हुआ है। फॉन्ट में पहला ऑप्शन है फैमिली और इसमें लूसीडा फैक्स फॉन्ट सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है गाइस, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है आप यहाँ से रख सकते हो। आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पे अच्छा लगता है गाइस आप उसे यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए कहाँ हमारा बहुत सारा फॉन्ट है यहाँ पर। ठीक है, आपको जो भी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे गाइस मैं यहाँ पर जो है एक मिनट, मैं यहाँ पर गाइस मॉडर्न नंबर 20 रख लेता हूँ। मॉडर्न नंबर 20, आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। अब स्टाइल में यहाँ पे रेगुलर दिया हुआ है, स्टाइल पे यहाँ पे रेगुलर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे साइज फॉन्ट का 24 दिया हुआ है, आपको जितना बड़ा रखना है रख सकते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ गाइस आपको, यहाँ पे आप जो भी फॉन्ट का स्टाइल बदलोगे, फॉन्ट का साइज बदलोगे, वो आपके नोट पैड में दिखाएगा। मतलब नोट पैड में आप जिस भी फॉन्ट में लिख रहे हो वो यहाँ से सिलेक्ट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडर्न 20 कर लिया तो अब मैं अगर नोट पैड में जाके लिखूंगा तो मॉडर्न 20 फॉन्ट के बेसिस पर ही मैं लिखूंगा। और यहाँ जो मैंने जो साइज रखा है वो मेरा वहाँ साइज हो चुका होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो हम फिर से इस पर आते हैं और अब हम कुछ लिख के देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ एक मिनट में पैराग्राफ चेंज कर लेता हूँ गाइस इंटर से। अब मैं लिखता हूँ, देखिए गाइस पहले कुछ और फॉन्ट पे लिखा जा रहा था और अब कुछ और फॉन्ट में लिखा जा रहा है। और पहले का साइज छोटा था और अभी का साइज देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। तो गाइस सेटिंग पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारा नोट पैड में दिखाई पड़ेगा। आई होप आपके समझ में आ रहा है गाइस कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो गाइस यही था मेरा वीडियो। आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। गाइस मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आपका भला हो, आपका मदद हो जाए, आपका हेल्प हो जाए, आप कंप्यूटर फील्ड में कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लो। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।